कि इंडियन डेमोक्रेसी में ही इतनी आज़ादी हो सकती है कि कोई इस तरह दबंग अंदाज में बात करे। और जो शऊर आपने देखा, जिस तरह से इंटरव्यूज हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो खबरें दे रहे थे ना, जेनजी का एहतजाज, भारत में ये हो गया, इंडियन हुकूमत ने ये कर दिया, वो कर दिया। अब जब नौजवान वहां पे जीत गए, जब वहां पे जमहूरियत जीत गई, किसी ने पूछा पाकिस्तानी जेनजी वालों को जी कि आपके यहाँ क्यों नहीं आप लोग खड़े होके कुछ करते तो उसका जवाब ऐसा था जो कि मैं यहाँ नहीं दे सकता। तो उससे आप बात समझ जाए। हमारे वाला है, हमारे वाले को जरा सी भी शर्म नहीं है। हमारे बच्चे भी निकले, अगर उन्हें मोदी से दुगना बुरा भी ट्रीटमेंट ये दें, फिर भी हमारे बच्चे निकले। इन्होंने हमारे बच्चों से निकलना तक छीन लिया। इस मुल्क में भी कोई कॉकरोच है, कोई नाम रख लो आप भी, कोई कीड़ा पतंगा, कोई जुगनू, कोई नाम तो रखो आप भी। इंडिया में एक भी जान नहीं गई और अच्छा हुआ है। 32 जाने कश्मीरी दे चुके हैं अभी तक, लेकिन इन्होंने उनके मुतालबात नहीं सुने। तो उन्होंने जब ये सब कुछ नहीं किया और उन्होंने नौजवानों को उनका हक दे दिया और वजीर से इस्तीफा ले लिया, तो पाकिस्तान में बहुत सारे चेहरे लटक गए, बहुत सारे मुंह लटके हुए हैं कि ये क्या हो गया, भारत में जमहूरियत जीत गई। पाकिस्तान में जेन ज़ी क्यों नहीं निकलती और फिर साथ गाने लगाते हैं कि डाला आ जाएगा, उठा के ले जाएगा। हमारी भी गलती, हम भी करते रहे, चोर ये हैं, लेकिन असल जो बड़ा चोर है, चोरों की मां है, वो पीछे बैठे ये मिलिट्री जनरल्स जो आकर कब्जा करते हैं। लेकिन हमारी यूथ तो जैसे ही बाहर निकलती है उसको फौरन ही इमरान खान के नाम पे धर लिया जाता है और कहते हैं कि जरूरी इमरान खान के सपोर्टर हैं, हालांकि जरूरी नहीं है। यानी अब मामला दबा दें, ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के नौजवानों को भी शौक चढ़ जाए और यहां पे भी जेनजी निकल आए और निकल के वही धमाल पाकिस्तान में भी डाल दें जो भारत में डाल रहे थे। जैसे मोदी चाय बेचना, अनपढ़, सारी चीज़ें होने के बावजूद बड़ा पक्का मुंह बना के बहुत ही एक रिलीजियस अवतार अपना रखता है, या आप ये कहिए कि बड़ा कोई पाक साफ और परहेजगार इंसान के तौर पर अपने आप को पेश करता है, जिसके अंदर देशभक्ति है, जिसके अंदर अपने देश से मोहब्बत है, जिसके अंदर देश के लिए कुछ भी कर देने का जज्बा। नमस्कार दोस्तों, जो प्रोटेस्ट हुआ है भारत में जेनजी के नाम पे, जो कि जेनजी से ज़्यादा कम्युनिस्टों का था, अब वो जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया और उसके बाद जो है पाकिस्तान में काफ़ी खुशियां मनाई जा रही हैं कि भाई चलो इतने साल में, कम से कम 12-13 साल में एक बार तो मोदी जो है वो पीछे हटे हैं। तो ये सब देखने के बाद जो पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी तारीफ़ कर रही है कि भाई भारत में तो बड़ी अच्छी डेमोक्रेसी है। हालांकि पाकिस्तानियों को ये बात बोलने का हक नहीं है डेमोक्रेसी की, क्योंकि इनके अपने देश में डेमोक्रेसी नहीं है। अगर वहाँ पे इस तरह के प्रोटेस्ट हों तो इनकी फौज इन्हें डंडे मार मार के वो हाल करेगी इनका, और इनका वहाँ सुझा देगी कि बता नहीं पाएंगे। अभी आपने नज़म सेठी का ये क्लिप देख ही ली होगी। तो यही कंडीशन है जिसके देश में खुद डेमोक्रेसी नहीं है, वो भारत में डेमोक्रेटिक जो भी एक प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लेके, और सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हुआ है बल्कि या कुछ गलत हुआ है, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि मोदी को नुकसान हुआ है, इससे मोदी पीछे हटे हैं। हालांकि ये पीछे हटना मोदी की कोई हार नहीं है। आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने गलत कदम उठाया है, गवर्नमेंट झुकी है? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पाकिस्तानी जेन जी को बुरा भला कहते हैं या पाकिस्तानी बच्चों को बुरा भला कहते हैं, तो ये बीबीसी से बात करते हुए एक बच्चे ने बात की है, सुनिए उसने क्या कहा। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान है, यहाँ पे कर नहीं सकते, एक तो काले डाले की वजह से उठा के ले जाते हैं। सुन लिया आपने, उसने कहा यहां भी करें, लेकिन यहां वीगो डाले का डर है। मैं आपको बार बार बताता रहता हूं कि पाकिस्तान की हर बुराई के पीछे ये वीगो डाला है। पाकिस्तान में आपको ये मरियम नवाज, नवाज शरीफ, जरदारी, जिनको हमेशा इन्होंने बड़े चोर बनाकर पेश किया, हमारी भी गलती, हम भी करते रहे, चोर ये हैं, लेकिन असल जो बड़ा चोर है, चोरों की मां है, वो पीछे बैठे ये मिलिट्री जनरल्स जो आकर कब्जा करते हैं। इसलिए हर बुराई की जड़ आपको यहां पर नजर आएगी। मोदी जैसा कसाई जो है, जहां वो रुक गया, हमारे वाले नहीं रुके, इन्होंने वहां भी लोगों के सरों में गोलियां मारी। हमारे बच्चे भी निकले, अगर उन्हें मोदी से दुगना बुरा भी ट्रीटमेंट ये दें, फिर भी हमारे बच्चे निकले। इन्होंने हमारे बच्चों से निकलना तक छीन लिया, एतमाद छीन लिया इन्होंने कौम के साथ। इससे बड़ा जुल्म कोई और क्या कर सकता है। वालिदैन बच्चों को तालीम के बाद जो सबसे बड़ी चीज, सेहत तो खुदा की जात देती है, तालीम के बाद जो सबसे बड़ी चीज वालिदैन देते हैं वो एतमाद देते हैं। रियासत का काम अपने शहरी को एतमाद देना भी होता है। इन्होंने अपने शहरियों से एतमाद छीन लिया। आप जीत सकते हैं अगर आप इनका तमस्खर उड़ाएं, इनका सोशल बाइकआउट करें जो इंडिया के अंदर किया गया। क्विकली एक दो खबरें और आपके सामने रखनी है।
एक्शन कमेटी ने ऐलान कर दिया है। एक तरफ इंडिया के अंदर मुज़ाकरात हुए हैं, वहां पर जीत हुई है, यहां पर कश्मीरी बेचारे महीनों से अब एहतजाज कर रहे हैं, उनकी कोई नहीं सुन रहा। आखिरकार उनको फिर जवाब दे दिया। अब वो कहते हैं कि 27 जुलाई का इलेक्शन नहीं बल्कि अवामी राज होगा। वो कहते हैं कि मुजफ्फराबाद चलो। कल 26 जुलाई मीरपुर डिवीजन से लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा। काफिले रावलाकोट धरने में पहुंचेंगे। 27 जुलाई को बाद नमाज ज़ोहर मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा। तंग आके कश्मीरियों को दोबारा से लॉन्ग मार्च करना पड़ गया है। इंडिया में एक भी जान नहीं गई और अच्छा हुआ है। 32 जाने कश्मीरी दे चुके हैं अभी तक, लेकिन इन्होंने उनके मुतालबात नहीं सुने। ये वहां से चीज जो सामने आई। तो ये आप देखिएगा कि जो लोग अभी आप देख रहे थे ना, कल तक दुबले हुए जा रहे थे भारतीय नौजवानों के दुख में और दर्द में कि जनाब भारत की हुकूमत भारतीय नौजवानों पे कितना जुल्म कर रही है, कितना जबर कर रही है, कितनी जालिम और बदमाश हुकूमत है, ये बातें कर रहे थे बहुत सारे टाउट्स कल तक। अब आप देखिएगा, जब आज से आज़ाद कश्मीर के शहरियों को मारना शुरू करेगी सरकार, उन पे जुल्म और जबर के बाजार गर्म किए जाएंगे जो नॉर्मली किए जाते हैं, तो इन टाउटों की ज़बानें बंद हो जाएंगी। ना ये जुल्म और बर्बरियत के ऊपर बोलेंगे, ना ये उसको देखेंगे, बल्कि जो जुल्म होगा आज़ाद कश्मीर में ये उसको जवाब फराम करेंगे। जनाब ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये जुल्म ना किया गया तो पता नहीं पाकिस्तान टूट जाएगा। ये ऐसे बेशर्म लोग हैं और आप ये बेशर्मियाँ आज के दिन से बड़े गौर से देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो खबरें दे रहे थे ना, जेनजी का एहतजाज, भारत में ये हो गया, इंडियन हुकूमत ने ये कर दिया, वो कर दिया। अब जब नौजवान वहाँ पे जीत गए, जब वहाँ पे जमहूरियत जीत गई, जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने गोली चलाने से इनकार कर दिया, जब उन्होंने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया पाकिस्तान की तरह, जब उन्होंने ख़वातीन को अगवा नहीं किया पाकिस्तान की तरह, जब उन्होंने बहू बेटियों पे हाथ नहीं डाला पाकिस्तान की तरह, जैसे एहतजाज करने वाले पाकिस्तानियों पे बहू बेटियों पे हाथ डाला गया, जब उन्होंने बच्चों के ऊपर हाथ नहीं डाला पाकिस्तान की तरह, जब उन्होंने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया, जबरी तौर पे गुमशुदगियां नहीं की जैसी पाकिस्तान के अंदर की गई एक पॉलिटिकल मूवमेंट को कुचलने के लिए बार बार, तो उन्होंने जब ये सब कुछ नहीं किया और उन्होंने नौजवानों को उनका हक दे दिया और वजीर से इस्तीफा ले लिया, तो पाकिस्तान में बहुत सारे चेहरे लटक गए, बहुत सारे मुंह लटके हुए हैं कि ये क्या हो गया, भारत में जमहूरियत जीत गई। भाई आप पाकिस्तान में भी जमहूरियत को जिता लें। अब पाकिस्तान के टाउटों की बड़ी अजीब ही सूरत हाल है। एक दिन पहले उन्हें ऑर्डर दिया गया था, जनाब भारत के खिलाफ गेम चुक के रखो। जैसे ही भारत का नौजवान जीता, उन्हें ऑर्डर दिया गया गेम नप दो, यानी अब मामला दबा दें। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के नौजवानों को भी शौक चढ़ जाए और यहां पे भी जेनजी निकल आए और निकल के वही धमाल पाकिस्तान में भी डाल दें जो भारत में डाल रहे थे। पाकिस्तानी नौजवान ज़्यादा संजीदा है, पाकिस्तानी नौजवान ज़्यादा अक्लमंद भी है, बहुत बाशऊर भी है, बहुत समझदार भी है। ऐसा नहीं है कि मैं भारतीय नौजवानों को बुरा कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी नौजवानों ने स्ट्रगल बहुत लंबी की है, मार बहुत ज़्यादा खाई है, यहाँ पे हालात बहुत मुश्किल रहे उनके लिए। तो यहाँ पाकिस्तानी नौजवानों ने बड़ी रिजिलियंस हासिल की है गुज़िश्ता कई दहाइयों में, ख़ासतौर पे गुज़िश्ता 4 सालों में जो उनके साथ हुआ। एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी की, एक नौजवानों की पूरी पौध है जो तैयार हो गई है। तो ये अगर इंडिया की तरह पाकिस्तान की हुकूमत डील करे ना, वो गोली ना चलाएं, लोगों के ऊपर जबरी तौर पे गुमशुदगियाँ ना करें, उनके घर ना तोड़ें, उनकी गाड़ियाँ ना तोड़ें, तो आप देखें पाकिस्तान के अंदर जेनजी उससे भी बड़ा कारनामा करेगी जो भारत के अंदर वहाँ जेनजी ने किया है। तो अब मुंह लटका हुआ है बेचारे सहाफ़ियों का। कल तक उन्हें कहा गया था गेम चुक के रखो, आज जैसे ही नौजवान वहाँ पे जीत गए, उन्हें कहा गेम नप दो। वजह यह है कि पाकिस्तान में भी अगर लोग निकल आए तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को मुसीबत पड़ जाएगी।